ईश्वर में आस्था की अगली कड़ी में मैं आप लोगों को माँ गायत्री की महिमा, उनके मंत्र की शक्ति का वर्णन करने जा रही हूँ। वस्तुतः छंदों में गायत्री छंद को, गायत्री मंत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत् साम तथा शाम नाम गायत्री छंद शामहम माशा नाम मार्ग शीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमा करह। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। ऐसे इस गायत्री मंत्र के प्रति मेरी बड़ी आस्था है और इसी से जुड़ी हुई एक घटना का वर्णन मैं आप लोगों के समक्ष कर रही हूँ। वस्तुतः अमेरिका से एक इंजीनियर दंपति भारत अपने परिवार, माँ, पिताजी, भाई बहन सबसे मिलने आए हुए थे। उन लोगों का एक छोटा बच्चा था जो लगभग 2.5-3 साल का हो गया था, परंतु उतना कुछ बोल नहीं पाता था। इशारे से कुछ पूछता, कहता तथा किसी तरह हल्के फुल्के शब्द यथा माँ, पापा आदि वह भी बहुत स्पष्ट नहीं बोल पाता था। उन लोगों के आने का समाचार सुनकर उनके रिश्तेदार, परिचित, मित्रगण आदि का भी उनके घर बराबर आना जाना लगा रहता था। तो ये दंपति बहुत अपने आप में दुखी रहते थे कि उनका बच्चा कुछ बोलता नहीं, और जो भी उनसे मिलने आते सबके बच्चे बहुत बोलते थे, तो इन लोगों को और भी अपने आप में बहुत तकलीफ होती थी। एक बार मैं उनके घर उन लोगों से मिलने गई। वो रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, तो मैं उनके घर गई थी मिलने। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चा कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि यही तो हम लोग की चिंता का कारण है। अमेरिका में भी डॉक्टर को दिखाया तो उन लोगों ने कहा कि इसके गले में वाक यंत्र में तो कोई खराबी नजर नहीं आती। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलते हैं, अतः भगवान पर भरोसा रखिए, शायद 1-2 साल बाद बहुत बोलने लगे, और अगर तब तक भी नहीं बोला तो उस समय इसके वाक यंत्रों को ठीक से जांच करके ऑपरेशन करेंगे ताकि वो बोलने लगे। अतः 1-2 साल और भगवान के भरोसे ही है कि शायद उनकी कृपा हो तो बोलने लगे, अन्यथा 2 साल बाद ऑपरेशन करवाना होगा, और वो भी इतने यकीन से नहीं कहा जा सकता कि तब भी वह अच्छी तरह कुछ बोलने लगेगा। और उसके बाद जब वो लोग भारत आए थे तो भारत में भी आकर के उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखलाया, परंतु उन लोगों ने भी वही बात दोहराई कि शायद अधिक उम्र में बोलने लगे, क्योंकि कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, वैसे इसके वाक यंत्र में तो कोई भी गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ती। उन लोगों को मैंने कहा कि मैं तो ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करती हूँ, जब इसके वाक यंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं तो ये ईश्वर के आशीर्वाद से जरूर बोलने लगेगा, आप लोग चिंता नहीं करिए। वे दंपति 8-10 दिन बाद वापस अमेरिका जाने वाले थे। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बच्चे को पास बिठाकर 5 माला माँ गायत्री मंत्र की इसके नाम से जाप करूंगी। उन लोगों ने कहा ठीक है। मैं उनके घर पर जाकर जितने दिन वो लोग रहे वहां प्रतिदिन 5 माला गायत्री मंत्र की जाप करती और माँ से उसके ठीक होने की, यानी उस बोलने लगे अच्छी तरह, उसके ठीक होने की प्रार्थना भी करती रही। 7-8 दिन बाद वे अमेरिका जाने हेतु दिल्ली रवाना हो गए। वहां से अमेरिका की उड़ान भी भरी, तभी ईश्वरीय चमत्कार हुआ। उन लोगों का वह बच्चा खूब बोलने लगा। अमेरिका पहुंचकर उन लोगों ने मुझे फोन किया कि दीदी अब हमारा बच्चा भी बहुत बढ़िया से बोलने लगा और वह भी सब बच्चों की तरह खूब बोलने लगा है। हवाई जहाज पर हम लोग के चढ़ते ही यह चमत्कार हुआ। तो यह ईश्वरीय कृपा ही थी कि वो बच्चा अचानक, वह भी मात्र 7-8 दिन माँ गायत्री के 5 माला का जाप मैंने उसके नाम से किया था और वो बोलने लगा, वाचाल हो गया। आज उनका बच्चा लगभग 18-19 वर्ष की अवस्था का हो गया है। बहुत सुशील है, संस्कारी है, गुणवान भी है, और ठीक ही कहा गया है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम।
हाँ, उसी परमात्मा को हर कोई अलग अलग नाम से ध्याते हैं। कोई शिव कहता है, कोई विष्णु, कोई माँ दुर्गा, कोई माँ गायत्री, कोई साईं। तो नाम चाहे कोई भी हो, अलग अलग हो। कोई उसको असीम रूप में मानता है, निर्गुण रूप में मानता है, निराकार शक्ति पुंज मानता है, तो कोई साकार के रूप में, राम और कृष्ण के रूप में उसकी पूजा करता है। नाम चाहे जितने हो, जो हो, उनसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शक्ति एक ही है। उसकी वंदना करके, उस पर विश्वास करके व्यक्ति असंभव को भी संभव बना डालता है। धन्यवाद।